भैया आज हम पहुंचे हैं पृथ्वीपुर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश अग्रवाल जी, जो वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता का रुझान 2023 के चुनाव को लेके। अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सबसे पहले मैं भैया आपका नमस्कार करूंगा कि जो आपने पृथ्वीपुर तक आकर जनता की बात को रखने के लिए मुझे आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास सबका प्रयास। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी एकात्म मानववाद और अंतिम छोड़ के व्यक्ति को लाभ देने के काम को किया है। और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोड़ के व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है तो 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पृथ्वीपुर विधानसभा में जीतेगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि आप तो दावेदारी कर नहीं रहे। अगर भाई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मतलब डॉक्टर सचपाल यादव जी के टिकट काटती है तो किस पर अपना भरोसा जताएगी? निश्चित रूप से सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोगों की चाहत भी है कि स्थानीय लोगों को, तो स्थानीय लोगों में हमारे यहाँ अनिल पांडे जी हैं, भूपेंद्र अग्रवाल जी हैं, हमारे यहाँ प्रमोद यादव नादिया जी हैं, गणेशी लाल जी हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो आगे करेगा भी। अच्छा भाई साहब, और ऐसा कहना है कि मतलब क्षेत्र में पृथ्वीपुर विधानसभा में तमाम प्रकार की गुंडेआई और ऐसे करके बातें चल रही हैं, तो इसमें भाई साहब आप क्या कहें? जहाँ तक हमारे ये विरोधियों का आरोप लगाना, उनका तो ये काम भी है और वो लगाते भी हैं। लेकिन अगर आप पूर्व में जब भी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, अगर वहाँ आप देखें तो हमारे यहाँ पृथ्वीपुर जैसी विधानसभा में बहुत सारे अपराध यहाँ कारित हुए हैं। निश्चित रूप से आप अगर उन अपराधों की तुलना में वर्तमान में जो अब घटनाएं घट रही हैं उनकी अगर तुलना करेंगे तो बहुत कम है। और भारतीय जनता पार्टी कभी अपराध को बढ़ावा नहीं देती है। और जो भी अपराधी हो, भले चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो या मेरा परिवार या मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो भारतीय जनता पार्टी उसको पनिशमेंट कराने का पूरा काम करती है। अच्छा भाई साहब, और हम ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान विधायक हैं, इनने मतलब विधानसभा में ऐसा कितना विकास करा, क्या करा, इसके बारे में? हमारे यहाँ वर्तमान में विधायक डॉक्टर सचपाल यादव जी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विकास की आधारशिला रखती है। अभी आपको मैं बताऊं कि वर्तमान में जो पृथ्वीपुर में एक सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई है, जिसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू हो गया, जो लगभग 33 करोड़ की बन रही है। हमारे यहाँ पर दिगौड़ा क्षेत्र में हरपुरा नहर का भी हमारे विधायक जी ने वहाँ फेज़ 2 का काम चालू किया है। हमारे यहाँ पृथ्वीपुर में सिविल अस्पताल की भी घोषणा हो चुकी है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। और लगातार पृथ्वीपुर विधानसभा में लगभग अगर हम माने तो कम से कम 600 करोड़ रुपए के काम लगभग यहाँ स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 400 करोड़ के काम लगभग हो भी चुके हैं। अच्छा, और भाई साहब ऐसा कहना है लोगों का, मतलब आम जनता का, पब्लिक का कहना है कि हमारे काम नहीं होते और जहां हम जाते हैं तो हमसे पैसे की डिमांड की जाती है। तो भाई साहब ऐसा कुछ है? भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोड़ के व्यक्ति को काम करने का काम किया है। आज सबसे ज़्यादा अगर आवास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रधानमंत्री आवास दिए। अगर आप लाडली बहना की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लाभ दिया है तो निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक आपने कहा है कि जो भ्रष्टाचार की बात है, इस बात के लिए मैं आपको श्रेय से नकारना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता आज भी अगर आप देखेंगे तो एक सामान्य सा जीवन जीते हैं। कोई भी अगर नेता हो, हमारे मोदी जी से लेकर, अगर हमारे शिवराज जी से लेकर और हमारे एक छोटे कार्यकर्ता को भी आप देखें, हम लोगों को भ्रष्टाचार ना करने की आदत है, ना हम किसी को करने देते हैं। हाँ, कुछ ब्यूरोक्रेसी इस तरीके का काम करती है, नौकरशाही निश्चित रूप से इस तरीके का काम करती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारी जनता में कुछ असंतोष पैदा होता है। तो ऐसे ऐसे जो भी अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराने का काम भी करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है इस वजह से। वर्तमान विधायक डॉक्टर सचपाल यादव हैं तो ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, तो भाई साहब स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपना बनाएगी क्या आपकी बात? बिल्कुल ऐसा हमारा मानना है। चूँकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भले वो हों, लेकिन हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास रहेगा कि स्थानीय लोगों को टिकट दे। लेकिन अगर डॉक्टर सचपाल यादव जी को भी टिकट देती है या किसी अन्य को भी देती है, भारतीय जनता पार्टी में कभी
बाहर या अंदर की बात नहीं की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हम लोग देश प्रेम को लेकर, भारत माता को लेकर और अपने देश हित के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, हम लोग उसके साथ काम करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी और आरोप लगा रही कि मतलब कि अब चुनाव आ गया, 2 महीने बचे, तो इसमें लाडली बहना और 400 रुपये में सिलेंडर और तमाम, इसमें कितनी सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की? कि आपको बता दें, जब 2018 में उनने जो अपना घोषणा पत्र कांग्रेस ने निकाला था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए अपने किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन शायद नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनाओं के खातों में अभी 1250 रुपये पिछले 4 तारीख को अक्टूबर को डाले हैं। और जहाँ तक 450 रुपये सिलेंडर की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि 200 करोड़ से लगभग 250 करोड़ रुपए आज जितनी भी लाडली बहना है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनके कनेक्शन थे, उनके खाते में सब्सिडी को डाल दिया गया है। तो हम लोग करते हैं, जो कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करने का प्रयास भी पूरा किया जाता है, केवल घोषणाएं नहीं करते हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, अभी क्षेत्र में जनता का रुझान और पब्लिक का देखने को कैसा लग रहा है आपको? कि मतलब निश्चित रूप से जो हम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, समूचे बुंदेलखंड में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और पूरे बुंदेलखंड में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग यहाँ से बुंदेलखंड से विधायक भोपाल पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आज हमारे साथ पृथ्वीपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष